जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे हैं सर रेडियो ऑपरेटर के बारे में बताइए। रेडियो ऑपरेटर में सर जो सुनने में आ रहा है कि सर रेडियो ऑपरेटर से क्या हम डीएसपी तक बन सकते हैं, तो उसके बारे में एक वीडियो लेके आया हूँ कि आप डीएसपी तक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। इसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप लेके चलिए जो रेडियो ऑपरेटर में सबसे नीचे की पोस्ट है, यानी जो सिपाही लेवल की आपकी पोस्ट है, वर्कशॉप। तो वर्कशॉप से प्रमोशन होगा तो कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों पहला आपका वर्कशॉप का प्रमोशन होगा आपका असिस्टेंट ऑपरेटर में। तो असिस्टेंट ऑपरेटर में कब होगा दोस्तों, जब आपकी दोस्तों मिनिमम 8 साल की सर्विस पूरी कर ली होगी आपने वर्कशॉप में रहते हुए, यानी कि एज ए सिपाही पद में रहते हुए जब आपने 8 साल की सर्विस पूरी कर ली होगी। इसके बाद आपकी 8 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। इसके बाद आपका सीनियरिटी लिस्ट में क्रम होना चाहिए, यानी कि सीनियरिटी लिस्ट है उसमें से आपका क्रम में आपका नाम आना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे रहते हैं ना जो आपके सिपाही लेवल के वही पद होंगे, वो आपके पहले के भर्ती होंगे, आपसे बड़ी एज में भी होगी, उनकी सेवा भी ज़्यादा होगी, तो पहले उनका प्रमोशन होगा बाद में आपका। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपकी 8 वर्ष की सेवा होनी चाहिए कम से कम, और सीनियरिटी लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। और जब आप वर्कशॉप से असिस्टेंट ऑपरेटर के पद में जाओगे आप, तो उसमें एक बेसिक प्रशिक्षण होता है तीन तीन महीने का या 6 महीने का, वो अपना भर्ती बोर्ड डिसाइड करता है। तो आपका एक प्रशिक्षण, बेसिक प्रशिक्षण दिलाने के बाद आप बेसिक प्रशिक्षण उसका कंप्लीट कर लोगे तो आपको असिस्टेंट ऑपरेटर पे आप भर्ती हो जाओगे, यानी कि आपका प्रमोशन असिस्टेंट ऑपरेटर में हो गया। जब आप असिस्टेंट ऑपरेटर पे जब पहुंचोगे तो आपको क्या लगाने को मिलेगा, स्टार लगाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बता दूं असिस्टेंट ऑपरेटर में कोई स्टार लगाने को नहीं मिलता है। आपकी यहाँ पे 3 फीती जो है, तो वह वाइट कलर की 3 फीती लगाने को आपको मिलेगी जब आपका प्रमोशन असिस्टेंट ऑपरेटर में हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी वर्कशॉप की ही बात कर रहे हैं। अब आपका पहला प्रमोशन होगा असिस्टेंट ऑपरेटर का। जब दूसरा प्रमोशन होगा तो असिस्टेंट ऑपरेटर से हेड ऑपरेटर तक, यानी कि आप 8 साल पहले उसमें सिपाही लेवल पद पे मतलब जॉब करी थी, आपने सेवा पूरी की थी। अब आप असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पे रहते हुए कम से कम 8 साल की सेवा पूरी करेंगे आप, और सीनियरिटी लिस्ट पे आपका नाम होना चाहिए। इसके बाद वो जब आपका हेड ऑपरेटर में प्रमोशन होगा तो बेसिक प्रशिक्षण होगा 6 महीने का, वो आपको कंप्लीट करना होगा। आप बेसिक प्रशिक्षण कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो आपका प्रमोशन हेड ऑपरेटर में हो जाएगा। आप हेड ऑपरेटर में पहुंचते ही आप अपने कंधे पर एक स्टार लगाने के योग्य हो जाएंगे। दोस्तों ये रहा आपका हेड ऑपरेटर का। तो बता दूं दोस्तों, वर्कशॉप को जो प्रमोशन होता है वो लास्ट प्रमोशन आपका हेड ऑपरेटर तक है, यानी कि आप हेड ऑपरेटर तक लास्ट प्रमोशन आपका जा सकता है। अब बात करते हैं तो सीधी भर्ती जो दोस्तों सीधे असिस्टेंट ऑपरेटर से भर्ती होते हैं, तो उनका प्रमोशन कहाँ तक होता है दोस्तों। तो मैं दोस्तों बता दूं, जो असिस्टेंट ऑपरेटर पे डायरेक्ट भर्ती होते हुए हैं तो पहले तो वो 8 साल की सेवा करेंगे कम से कम आपने असिस्टेंट ऑपरेटर के पद में रहते हुए। और इसके बाद सीनियरिटी लिस्ट में के जो क्रम होगा उसमें आपका नाम होना चाहिए। इसके बाद हेड ऑपरेटर में आपका प्रमोट होने के लिए हेड ऑपरेटर जो बेसिक ट्रेनिंग रहती है 6 महीने की, वो आपको कंप्लीट करनी होगी। अगर आप वो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका प्रमोटर आपका जो है हेड ऑपरेटर में हो जाएगा। दोस्तों ये आपका फर्स्ट प्रमोशन हो गया, जो असिस्टेंट ऑपरेटर में सीधी भर्ती होकर आते हैं। इसके बाद हेड ऑपरेटर से आपका आपका प्रमोशन होगा आरएसआई, यानी कि रेडियो सब इंस्पेक्टर। उसमें दोस्तों रेडियो सब इंस्पेक्टर 2 स्टार लगाता है। हेड ऑपरेटर के पद में रहते हुए कम से कम 10 साल की सेवा होनी चाहिए आपकी, और सीनियरिटी लिस्ट में आपका क्रम में आपका नाम होना चाहिए। और जो बेसिक प्रशिक्षण होगा आपका आरएसआई का, यानी कि रेडियो सब इंस्पेक्टर का, वो आपको कंप्लीट करना होगा दोस्तों। तो आपका जो है लास्ट में आप रेडियो सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। मतलब दोस्तों जो असिस्टेंट ऑपरेटर में सीधी भर्ती हो आएंगे, वो आपको रेडियो सब इंस्पेक्टर तक दोस्तों उनका प्रमोशन होगा, वो हो जाएगा उनका। बात करते हैं यहाँ दोस्तों जो डायरेक्ट भर्ती होगी आएंगे सीधे हेड ऑपरेटर में, जो डायरेक्ट प्रक्रिया होगी आपके हेड ऑपरेटर की सीधी भर्ती। पहली बार वैकेंसी निकली है हेड ऑपरेटर की डायरेक्ट दोस्तों। तो जब आपका हेड ऑपरेटर की वैकेंसी में आप डायरेक्ट क्लियर करके आओगे आप, तो आपको मिनिमम 8 साल की सेवा देनी पड़ेगी आपके हेड ऑपरेटर के पद में रहते हुए। आपने 8 साल की सेवा पूरी कर ली। इसके बाद दोस्तों आप जो है उसका जो सीनियर क्लस्टर में नाम आएगा आपका सीनियरिटी लिस्ट में, उसमें अगर आपका नाम होगा, इसके बाद उन्होंने जो आरएसआई, यानी कि जो हेड ऑपरेटर से आरएसआई का पहला प्रमोशन होगा, उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग होगी 6 महीने की, हेड ऑपरेटर वालों को आरएसआई की बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने कंप्लीट करनी होगी, तो फिर आपका प्रमोशन रेडियो सब इंस्पेक्टर यानी कि आरएसआई के पद पे हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों हेड ऑपरेटर का, जो उन्होंने जिनका पहला प्रमोशन हुआ दोस्तों हेड ऑपरेटर का। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड जो प्रमोशन आपका होगा आरआई का, यानी कि रेडियो निरीक्षक, रेडियो इंस्पेक्टर। उसमें क्या होगा दोस्तों, हेड ऑपरेटर से आपने आरएसआई बन गए, तो आरएसआई के पद में रहते हुए आपको 10 साल की सेवा देनी पड़ेगी विभाग को। 10 साल की सेवा होने के बाद फिर आपको जो है सीनियरिटी लिस्ट में आपका क्रम होगा, नाम आ जाएगा। नाम होगा तो उसमें आपके फिर जो आरआई यानी कि रेडियो इंस्पेक्टर
उसकी ट्रेनिंग होगी बेसिक 6 महीने की, वो आपको कंप्लीट करनी होगी। वो आपने सक्सेसफुल तरीके से आपने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो आपका प्रमोशन आरआई में हो जाएगा। आरआई का मतलब दोस्तों वो मत समझना जो रहते हैं रिजर्व इंस्पेक्टर लाइन के जो रहते हैं, वो नहीं। आरआई का यहाँ मतलब है विभाग का मतलब है कि रेडियो इंस्पेक्टर, यानी कि दोस्तों अगर आप हेड ऑपरेटर पद पे भर्ती होते हो तो आप जो है आपका प्रमोशन आरआई तक तो आराम से होना है। कुछ दोस्तों बता रहे थे कि डीएसपी तक प्रमोशन होता है, तो देखो डीएसपी में दोस्तों ना के बराबर होता है। अगर आप जैसे 18 साल ये मिनिमम एज रहती है, अगर आप 18-19 साल में भर्ती हो जाते हैं 20 साल में, तो आपका प्रमोशन मैं मान सकता हूँ कि 40 साल आप सेवा करेंगे, 40 साल में हो सकता है कि आपका डीएसपी बन जाए। लेकिन दोस्तों 100 में 2-4 लोग या 1-2 लोग ही डीएसपी बन पाते हैं। वरना मैं कहूँ एक तरीके से जो उसमें बहुत से लड़कों कमेंट कर रहे थे कि सर की कुछ बताते हैं कि सर डीएसपी बन सकते हैं इससे हम अगर हेड ऑपरेटर भर्ती हो गए, तो मैं बता दूँ दोस्तों ना के बराबर ही आप समझिए डीएसपी। बहुत ही कम लोग बनते हैं, इक्का दुक्का लोग जिनको जो बहुत जल्दी कम उम्र पे जो भर्ती हो जाते हैं वही दोस्तों वहाँ तक पहुँच पाते हैं। वरना मैं कहूँ तो डीएसपी बनना ये सब अफवाह है, कोई डीएसपी नहीं बनता। लास्ट तक आपका जो हेड ऑपरेटर से भर्ती होगा तो आपको आरआई बनना है। अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर से भर्ती होते हो तो आपको जो आरएसआई बनना है लास्ट में। अगर आप सिपाही के पद पे भर्ती होते हैं यानी कि वर्कशॉप पे, तो आपको लास्ट में जो है हेड ऑपरेटर बनना। दोस्तों ये आपका प्रमोशन के बारे में था। दोस्तों बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर डीएसपी चिल्ला रहे थे, तो डीएसपी तो वो इतनी आसान बात नहीं है। उसके लिए आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, पीछे पीछे क्वालिफाई करिए तो उसमें डायरेक्ट बन के आइए, वो बात अलग है। लेकिन डीएसपी बहुत ही नहीं, ऐसा नहीं कि बनते नहीं है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ना के बराबर चांस है। 1 या 2%, 100 में 1 या 2 बनते हैं जो बहुत ही कम उम्र में भर्ती हो जाते हैं, जो 40 साल सेवा करने के बाद तब वहाँ तक पहुँचते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई नहीं बना, बने हैं, बहुत से बने, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ मैं। पर बहुत ही ना के बराबर, क्योंकि आजकल जो भी भर्ती होता है तो मिनिमम उसकी 25 साल की एज की रहती है। 25 साल की एज में इसके बाद सर्विस आपकी जो बचती है 35 के आसपास, तो आप बड़ा मुश्किल है डीएसपी बन पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप हेड ऑपरेटर के पद पर भर्ती हो रहे हैं तो आपको आरआई बनना निश्चित है, ये तय है आपका, ये कन्फर्म है। तो ये रही दोस्तों प्रमोशन के बारे में जो है। और ये आप दोनों को तीनों को हो गया, वर्कशॉप को हो गया, असिस्टेंट ऑपरेटर का हो गया, हेड ऑपरेटर का हो गया। इसके बाद अगर दोस्तों मैं आपको और कोई कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का बहुत सारा ख्याल रखिए। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।